वेलकम टू अजय स्टडी। देखेंगे महत्वपूर्ण दिवस। देखिए महत्वपूर्ण दिवस कवर करेंगे मंथ वाइज, यानी जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक 12 महीने में कितने महत्वपूर्ण और कौन कौन से दिवस हैं, सभी दिवस को कंप्लीट करेंगे और निमोनिक मेथड से करेंगे। देखिए अगर आप इस तरह से डेट याद करते हैं, जैसे कि आप बुक में याद करते हैं या जनरली याद करते हैं, तो उसे आप बार बार भूल जाते हैं और कंफ्यूजन तो सबसे बड़ी होती है जब आप एग्जाम में बैठ जाते हैं। तो कोई भी डेट, जैसे अगर मान लीजिए कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया, ठीक है, तो अगर 9 जनवरी दे दिया तो आप क्या करेंगे, बार बार 9 दे दिया, 10 दे दिया, 11, 12 दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया, तो आप जनवरी को पता है कि जनवरी महीने में आए थे गांधी जी, जिसकी वजह से प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। लेकिन एग्जैक्ट 9 को आए थे कि 10 को आए थे कि 11 को आ गए, उस समय कंफ्यूजन ज्यादा पैदा हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, हम इसे निमोनिक मेथड से याद करेंगे। अगर आप निमोनिक मेथड से याद करते हैं तो एग्जैक्ट कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे और इसे याद करने की जरूरत नहीं होती है, केवल एक बार अपने माइंड में इमेज बनाने की जरूरत होती है। और देखिए जैसे ही आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे, आपके माइंड में जनवरी महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं, सेलिब्रेट किए जाते हैं, उनकी एक इमेज आपके माइंड में हो जाएगी और कभी भी लाइफ में नहीं भूल सकते हैं। देखिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, निमोनिक मेथड के लिए मेजर सिस्टम के लिए यहां पे कोड दिया गया है। इस कोड को आपको पता होना चाहिए। एक बार मैं जल्दी जल्दी इसको क्विक रिवाइव कर देता हूं, रिवीजन इसका कर देता हूं। मैं जल्दी से जल्दी इसका एक बार क्विक रिवीजन कर देता हूं। जीरो के लिए कोड होता है यस और जेड, 1 के लिए डी और टी, 2 के लिए एन, 3 के लिए एम, 4 के लिए आर, 5 के लिए एल, 6 के लिए जी, जे, एस एच और सी एच, 7 के लिए के और सी, 8 के लिए वी और एफ, 9 के लिए पी और बी। ये कोड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब अगर कहीं लिखे गए होंगे, इनकी जो भी उनकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हम लिख लेंगे, या फिर अल्फाबेट से न्यूमेरिक से अल्फाबेट में चेंज कर लेंगे। बाकी इनमें जो भी अगर अल्फाबेट्स नहीं आते हैं वो कट जाते हैं, इतना मैं बता दूं आपको। ध्यान दीजिएगा कि जनवरी महीने का जब आप कोड याद करेंगे तो लास्ट में हमेशा आपको डी ही मिलेगा, इतना ध्यान दीजिएगा। देखिए यहां से शुरू करते हैं। पहला है वैश्विक परिवार दिवस। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपको एग्जाम में दे दें तो आप इस तरह से याद करेंगे कि पूरे विश्व में किसी का भी परिवार हो, कौन चलाता है, दादाजी चलाते हैं, या दादा की वजह से ही बढ़ता है। ठीक है, अगर दादा शादी ना करें तो कहां से बढ़ेगा। देख लीजिए, आप कह दें कि नहीं भाई अटल बिहारी वाजपेयी का, तो वो तो बेचारे करें नहीं, उनका कुछ नहीं। अब मोदी जी को भी कह दो तो उनका भी नहीं बढ़ेगा, तो ये लोग कहां से दादाजी कहलाएंगे। ठीक है, वैसे भले ही चाचा भतीजा के बढ़ाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो हम याद रखेंगे कि वैश्विक परिवार जो है, पूरे विश्व में कहीं भी परिवार बढ़ता है तो दादा की वजह से बढ़ता है। दादा आप याद रखेंगे। डी का देखिए 1, ए का कुछ नहीं, डी का 1, ए का कुछ नहीं। अब इतना ध्यान इसमें दीजिएगा कि क्या करेंगे, बीच से लाइन खींच देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि मैक्सिमम जो डेट आएगी 31 तक महीना ही डेट आएगी, 31 तक, और जो महीने आएंगे वो 12 तक आएंगे, यानी कि दिन कितने होंगे, 31 दिन होंगे और 12 महीने होंगे। हमें इसमें बीच में लाइन खींच देंगे तो सेपरेट कर देंगे महीने को। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ लाइन खींच दिया तो हो गया 1 तारीख पहला महीना, इस तरह से याद हो जाएगा। यानी कि वैश्विक परिवारिक दिवस जो है 1 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस। तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, एक्चुअली क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए थे, भारत वापस आए थे, तो उन्हीं की वजह से तब से मनाया जाता है कि हमारे प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि आए थे यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए, आगे जो भी किए सब कुछ, तो वो हमें नहीं देखना है। हमें बस इतना जानना है कि गांधी जी भारत लौट करके आए थे अफ्रीका से, तो इसीलिए यहाँ से मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो आप इस तरह से रखेंगे कि प्रवासी भारतीय, कोई भी जब प्रवासी भारतीय जब जाते हैं बाहर, कमाते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं विदेश में, तो जब बुढ़े हो जाते हैं तब आते हैं। गांधी जी तो बुढ़े हो ही गए थे बेचारे, आकर के डंडा लेके चलते थे, तो मान लीजिए कि बुढ़े हो जाते हैं तब आते हैं, तो बुढ़े। तो देखिए बी का 9, यू का कुछ नहीं, डी का 1, 2 बार डी आया तो एक ही बार रखेंगे, एच ई का कुछ नहीं, बीच में एक लाइन से सेपरेट कर दिया इस तरह से। तो 9 तारीख पहला महीना, यानी कि 9 जनवरी। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस को कैसे याद रखेंगे कि जो विश्व में कभी भी हिंदी बोली जाती है, पूरे विश्व में, आप जानते हैं कि विश्व में नहीं बोली जाती है, बोली नहीं पाएगा कोई। अंग्रेज को कह दिया हाउ दे स्पीक इंग्लिश, ठीक है, वो तो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कुछ नहीं जानते। और चाइनीज को कह दीजिए तो चाऊ 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 माऊ करते रहते हैं, ठीक है। और बहुत सारे लैंग्वेज है जो वहां पे पता नहीं कहेंगे क्या कहेंगे, हमें समझ में नहीं आता। तो विश्व हिंदी दिवस कब मनाता है, अब ऐसा करिए कि हम लोग क्या करते हैं कि मंगलवार को व्रत रखते हैं, ठीक है,
तो क्या करेंगे, इसी से याद रखेंगे कि ट्यूसडे को पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती है ट्यूसडे को। तो देखिए टी का 1, यू का कुछ नहीं, ई का कुछ नहीं, एस का होता है 0, ए और वाई का कुछ नहीं, और डी का होता है 1। यहां से सेपरेट कर दीजिए 10 तारीख पहला महीना, यानी कि विश्व हिंदी दिवस 10 तारीख 10 जनवरी को मनाया जाता है। इस देखिए जो विश्व हिंदी दिवस है उसी दिन जो है हास्य दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे कि जब कोई हिंदी बोलता है ना, अंग्रेज अगर बोलते हैं तो क्या करते हैं आप लोग, हंसने लगते हैं, अरे कैसे बोल रहा है। ठीक है, हम लोगों के यहाँ आया था, जैसे हम लोग जब मैं काम कर रहा था, इंटरनेशनल कंपनीज थी, तो वहां पे काम करते थे, तो आते थे जो प्रोजेक्ट हैंडल करते थे या फिर जो अमेरिका से आते सब प्रोजेक्ट के लिए जो उनके कोऑर्डिनेटर होते थे, तो आते थे तो बात करते थे, जब हिंदी कहीं कहीं बोलते थे गुड फ्राइडे, कैसे कहते थे, शुभ शुक्रवार, ऐसे करते थे, क्योंकि फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो देखिए हम याद करेंगे कि जब कोई भी पूरे विश्व में हिंदी बोली जाती है तो कब बोली जाती है, ट्यूसडे को, और हम क्या करते हैं, हंसने लगते हैं। आपने भी देखा होगा जो साउथ इंडियन बहुत सारी एक्ट्रेस हैं जिनको हिंदी नहीं आती, मैंने देखा था कपिल शर्मा शो में एक लड़की आई थी, बोली थी कि हाँ इसको हिंदी आती है, तो करे कि मैं बोल लेती रे बाबा, मैं बोल लेती, ऐसे बोल रही है, मतलब रे करके। तो देखिए ऐसे। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जयंती है इस दिन, और यही मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस उन्हीं की वजह से। याद रखेंगे कि हमारे जो राष्ट्र के युवा है ना, पढ़ाई लिखाई सब छोड़ छाड़ के केवल ठंडा पीने में लगे हैं, ले और ठंडा, जहां भी देखो स्कूल से निकले बाहर किसी दुकान पे ठंडा पी रहे हैं, लड़कियों को देख रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, अपने अपने वाले को ठंडा पीते हैं। तो देखिए टी का 1, एच का कुछ नहीं, ए का कुछ नहीं, एन का हो गया 2, डी का 1, ए का कुछ नहीं, इस तरह से सेपरेट कर देंगे। 12 तारीख पहला महीना यानी 12 जनवरी को मनाया जाता है। मैंने बताया कि विवेकानंद जयंती मनाई जाती है, तो विवेकानंद जयंती भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय थल सेना दिवस। तो देखिए भारतीय थल सेना में क्या करते हैं लोग, बहुत सारे लोग भर्ती हैं, हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, और इनके लिए सैल्यूट है, क्योंकि यही लोग हैं जो वास्तव में अगर किसी को रेस्पेक्ट देना चाहिए तो यही लोग हैं जो अच्छे से इनका रेस्पेक्ट दे सकते हैं। देखिए भारतीय थल सेना दिवस कैसे याद रखेंगे कि जो भारतीय थल सेना है, चाहे आर्मी वाले, क्या करते हैं कि डालडा बहुत खाते हैं। सही, आप देखेंगे सुबह सुबह नाश्ता आ जाता है, अगर आपके घर में कोई होगा, अगर आप कहीं गए हो रहे हो तो आप देखेंगे कि सुबह सुबह कचौड़ी का नाश्ता आ जाएगा, चाय आ जाएगा, और भी उसमें फ्रूट व्रूट चलता रहता है, सारी चीजें। तो देखिए हम याद रखेंगे कि इंडियन आर्मी चाहे भारत की सेना क्या करती है, डालडा बहुत खाती है। डी का 1, ए का कुछ नहीं, एल का होता है 5, डी का 1, ए का कुछ नहीं, इसमें बीच में ऐसे कर दीजिए, लाइन खींच दीजिए, तो यह हो गया 15 तारीख पहला महीना यानी कि 15 जनवरी। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस। पराक्रम जब हमारा देश दिखाता है तो आप देखेंगे कि जहाज है, फाइटर जेट खूब उड़ाता है, इधर से उधर इधर से उधर। अब ध्यान दीजिए कि कहां उड़ाता है वो, आप जानते हैं कर्नाटक बेंगलुरु में हमारा बेस है। ठीक है, तो हम याद रखेंगे इसी तरह से कि पराक्रम दिवस हम जब भी मनाते हैं ना, तो अनाईमुड़ी की पहाड़ियों का नाम सुना होगा आपने। अनाईमुड़ी की पहाड़ियों पे खूब पराक्रम दिखाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आप लोग अच्छी तरह से कि हमारी सेना पूरे विश्व की अगर कहीं भी अगर पहाड़ी इलाकों पे लड़ने के लिए नंबर 1 की सेना है। अमेरिका भी उससे डरता है कि पहाड़ों पे सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ सकता है तो हमारी सेना लड़ सकती है। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि पराक्रम जब भी हमारा देश दिखाता है तो कहां दिखाता है, अनाईमुड़ी की पहाड़ियों पे दिखाता है। क्यों, हिमालय पे क्यों नहीं दिखाता, क्यों, क्योंकि भैया पाकिस्तान वाले डर जाएंगे, सोचेंगे कि अरे ससुरा लग रहा है कि भारत आक्रमण कर दिया। तो जानते हैं ना, वो एक ठो है ना औरत की तरह बैठा हुआ है, पता नहीं क्या, गरीब तो गरीब हो गए, बिल्कुल बिक गए, कंगाल हो गए सब, लेकिन क्या करते हैं, कहते हैं परमाणु बम छोड़ देंगे, परमाणु बम मार देंगे। ठीक है मुझे लगता है परमाणु बम उन्हीं की तरफ फुस हो गया है। ठीक है, अनाईमुड़ी की पहाड़ियों पे पराक्रम हमारे देश के लोग अपना दिखाते हैं। एन का हो गया 2, ए का कुछ नहीं, वाई आई का कुछ नहीं, एम का होता है 3, यू का कुछ नहीं, डी का होता है 1, आई का कुछ नहीं, तो ये बीच में ऐसे कर दीजिए 23 तारीख पहला महीना। नेक्स्ट है बालिका दिवस। देखिए याद करने के लिए बहुत आसान है। बालिका दिवस, तो बालिकाएं जो होती हैं क्या करती हैं, वो नारद भगवान की पूजा करती हैं। क्यों करती हैं, हे भगवान, हे नारद जी, मेरे और मेरे हस्बैंड में लड़ाई मत होने देना, तुम मत ऐसे करना कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में आ जाओ, घुस जाओ और लड़ाई कर दो। क्योंकि जानते हैं आप लोग कि नारद जी क्या थे, एक नंबर के चुगलखोर थे, चुगला जिसे कहते हैं हमारे यहाँ यूपी में, कि इधर की बात सुनो इधर लगा दो, इधर की बात सुनो उधर लगा दो, जैसे बहुत सारी औरतें करती हैं। तो इसी तरह से याद रखेंगे कि बालिका दिवस, बालिका लोग क्या करती हैं, नारद की पूजा करती है। नारद जी, हम हस्बैंड वाइफ में मत आ जाना बीच में। ठीक है, तो नारद।
एन का 2, ए का कुछ नहीं, आर का हो गया 4, ए का कुछ नहीं, डी का 1, यहां से ऐसे लाइन कर दीजिए। 24 तारीख पहला महीना। नेक्स्ट है मतदाता दिवस। आप सभी लोग मतदान करेंगे, अभी 5 राज्यों में होने वाला है, जिसमें यूपी पंजाब तो नंबर 1 पे है ही, चल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से याद करेंगे मतदाता दिवस। जब भी मतदान होता है तो कौन कौन लोग करते हैं? जो नए वोटर होते हैं वो भी करते हैं, और जो पुराने वोटर होते हैं वो भी करते हैं। यानी कि मतदान जो है न्यू और ओल्ड दोनों लोग करते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, न्यू और ओल्ड। तो न्यू से देखिए एन का 2, ई का कुछ नहीं, डब्ल्यू का कुछ नहीं, ओ का कुछ नहीं, एल का होता है 5 और डी का होता है 1। इस तरह से लाइन खींच दीजिए। 25 तारीख पहला महीना। नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, शहीद दिवस देखिए यहां पे मैंने एक चीज भूल गया, मैं जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की वजह से उनकी जयंती पे मनाया जाता है। नेक्स्ट है शहीद दिवस। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? शहीद का नाम सुनते ही आपके मन में एक इमेज बन जाएगी कि कोई भी अगर शहीद हो जाता है, कोई भी हमारे आर्मी के जवान, चाहे कोई भी किसी भी आर्मी के जवान अगर कोई भी शहीद हो जाते हैं तो मां दुखी हो जाती है। मां क्या होती है? सैड हो जाती हैं। तो आप इस तरह से देखेंगे कि शहीद होने पे क्या होती है? मां सैड हो जाती है, मां सैड हो जाती है। एम का देखिए 3, ए का कुछ नहीं, एस का होता है 0, ए का कुछ नहीं, और डी का 1। 30 तारीख पहला महीना। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिया जनवरी महीने का जितने भी इंपॉर्टेंट डेज थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।